हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज विंटर स्पेशल ही है, नाश्ते की तैयारी। हरी मटर मैंने स्टोर करके रखनी शुरू कर दी है काफ़ी दिनों पहले। और कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं हरी मटर को किस तरीके से स्टोर करती हूँ। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आज ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। हरे मटर के दानों को साफ करके सिर्फ दाने निकाल करके बिना उबाले, बिना कुछ भी मिक्स किए हुए ड्राई मटर के दाने मैं इस तरीके से जिप लॉक बैग में डाल करके फ्रीज़र में रखती हूँ। साल भर तक कितनी सारी रेसिपीज़ में हमें थोड़ा थोड़ा भी डालना हो, ज़्यादा भी लेना हो, हम मटर का ये इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, ना ही किसी तरह की स्मेल आती है। लेकिन ये जो मटर स्टोर करती हूँ मैं, ये डबल डोर फ्रिज है, इसमें स्टोर करती हूँ। मुझे सिंगल डोर का एक्सपीरियंस नहीं है। काफ़ी पहले की बात है जब हमारा सिंगल डोर था फ्रिज, तब मैंने एक बार स्टोर किया था। लेकिन जो लाइट गई और फ्रीज़र की जो आइस मेल्ट हुई तो पूरी मटर ख़राब हो गई थी और उसमें एक स्मेल सी आ गई थी और वो फिर यूज़ नहीं हुई थी मटर। तो इसलिए मुझे इस वाले का यूज़ आइडिया नहीं है। दूसरा, तब हमारे यहाँ इन्वर्टर भी नहीं था। अब जैसे थोड़ी बहुत लाइट जाती है तो लाइट थोड़ी देर के लिए गई, फ्रिज बंद हुआ और उसके बाद फ्रिज तो खैर इन्वर्टर से भी नहीं चलता है हमारा, लेकिन जो फ्रीज़र में आइस रहती है ना, उससे वो मेंटेन रहता है। अभी सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम किया है, जीरा डाले हैं, हींग डाली है और अदरक और हरी मिर्ची रफली चॉप करके इस तरीके से तेल में फ्राई कर लिए हैं। 1-1.5 कप करीब हरी मटर ये मैंने अभी निकाली है, चूँकि कल की ही थी। ये अभी पानी से धुल लिया है और धुल करके ये मटर डाली है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के साथ ही हमने डाला है गरम मसाला। तो थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये घर का बना हुआ है तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है खुशबू। ये आमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर। साथ में अब डालेंगे नमक, यानी तीनों रेगुलर मसालों के साथ गरम मसाला और आमचूर पाउडर। अब नमक भी डालने के बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरीके से रगड़ के डालेंगे। साथ में हरे धनिए की ढेर सारी डंठल है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। जो धनिया पत्ती है वो मैंने काट के साइड में रख ली है, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जब हमने मटर छौंकी है तो रेगुलर से मसाले डाले हैं, लेकिन आपने देखा मसाले मैंने बहुत कम कम डाले हैं, आधा आधा चम्मच है करीब। और 1-1.5 कप करीब ये हरी मटर है। अभी ये कल के ही दाने हैं तो ये ताज़े ही मटर जैसे ही हैं, लेकिन मैं शुरू से ही हमेशा फ्रीज़र में ही रखती हूँ उन मटर को। अब ढक करके आंच धीमी कर दी है तो भाप में ही जैसे कि मटर सॉफ्ट हो जाएंगे और सूखे मसालों के साथ मटर अच्छी भुन जाएगी। यहाँ पर ताज़ा धनिया पत्ता भी मैंने काट करके साइड में ले लिया है और इसी धनिया का ही डंठल वाला हिस्सा मैंने छौंकते वक्त डाला है। जैसे ही ढक करके इसको पकाया है, एक बार मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मटर सॉफ्ट सी हो गई है। मटर इस तरीके से धुलने के बाद जब हम छौंकते हैं तो जो भी इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है ना मटर का, तो छौंकने की वजह से वो फिर ड्राई हो जाता है। एक बार चेक कर लें, अगर मटर सॉफ्ट हो गई है तब तक उसे पकाना है। अब मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है और उसको रखा है साइड में ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। ढक दिया है केवल, लेकिन इंडक्शन ऑफ है। अब गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डाला है और साथ में घी डाला है। घी डाल के मिक्स कर लेंगे। घी या तेल डालने से जो भी हम पराठा का आटा गूंथते हैं वो बहुत अच्छा खस्ता बनते हैं पराठे, और स्पेशली घी डालने से। शुद्ध घी डाल करके नमक के साथ आटे को अच्छे से मसल के गूथा है। और मैंने आटा ढीला रखा है, सॉफ्ट रखा है, मतलब रोटी का जो मैं आटा रखती हूँ ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही गीला रखा है मैंने। अब आटे को भी ढक के साइड में रख लिया है ताकि जब तक हम पराठे बनाएंगे तो अच्छा सा आटा भी हमारा सेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब ये जो पैन में मटर रखे थे इनको मैंने लिया है ग्राइंडर जार में। सारी चीज़ें हैं, सूखे मसाले हैं, नमक है, धनिया की डंठल है, सारी चीज़ें। अब इसको हम पीस लेंगे। अगर दिक्कत आ रही है तो आप बीच में इसको मिक्स कर ले चम्मच से, फिर वो पीस जाएगा बढ़िया से। थोड़े बहुत दाने रहे तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्के फुल्के वो बेलने में भी मिक्स हो जाते हैं और ऐसा खाने में अच्छा लगता है। अब उसी पैन में जिसमें हमने मटर भूनी थी ना, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच जितना डाला है बेसन, या आप सत्तू डालो या फिर आप डालो भुने चने का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर भुने चने का पाउडर का इस्तेमाल किया। 2 चम्मच लेना, चाहे आप बेसन या सत्तू या फिर भुने चने का पाउडर। तो जो
जो भुने चने होते हैं ना छिलके वाले या दालिया, उनका मैंने पीसा पाउडर बना के रखा हुआ है, तो कई बार इस तरीके की स्टफिंग में काम आता है और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अच्छा, ये जो मटर की फिलिंग है इसमें आप स्किप भी कर सकते हो बेसन सत्तू वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे मिक्स करते हो तो ये अच्छा है कि बिल्कुल भी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगी। अब इसमें ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया के पत्ता भी मैंने मिक्स किया है। अब जो हरी मटर है उसमें भुने हुए चने का पाउडर साथ में हरे धनिया के पत्ते मिक्स कर लेंगे अच्छे से प्रॉपर। आपसे फिर मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने बेसन या रोस्टेड चने का पाउडर या सत्तू, ये आपको तभी मिक्स करना है जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बहुत गीला है, चिपचिपा सा है, या आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैं इसलिए डालती हूँ 2 चम्मच से, इससे ना सोंधापन आता है और बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब सारी चीज़ें अच्छे से हाथों से भी मैंने मिक्स कर लिया था। सारे मसाले पहले से मटर में है तो हमें अलग से मसाले भी नहीं डालना है। बढ़िया हींग, जीरा, सारी चीज़ें, सूखे मसाले वगैरह हैं। अब इनके हमने बना लिए हैं छोटी छोटी सी बॉल्स। उतने ही बॉल्स मैंने प्रिपेयर किए जितने हमें पराठे बनाने हैं, तो बस जितना है, ये पराठे ज़्यादा भी, मतलब ये बॉल ज़्यादा भी हैं जितने हमें नहीं भी लगने हैं पराठे। तो ये जो बॉल्स बनी रखे हैं ना, फिर इसके बाद आपको जैसे कल बनाने हो तो आप ये पराठे बना सकते हैं, बॉल्स के मटर के पराठे। तो ये मैंने बॉल्स बना के साइड में रखा। अब इसके लिए हम बना रहे हैं चटनी। तो मैं टमाटर की गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उनको छोटा छोटा पीसेस कट कर लिया। वैसे आप चाहें तो 1 टमाटर के 2 पीसेस या 1 टमाटर के 4 पीसेस कट करके भी उनको छौंक सकते हैं, फिर आपको छिलका निकालना ईजी होगा, बट मैंने पूरे बारीक काट लिया है। अब पैन में तेल गरम किया है 1 बड़ा चम्मच, उसमें बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, जीरा और कलौंजी का तड़का, साथ में ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है और इसी के साथ डाली है थोड़ी सी हींग। हींग, जीरा, कलौंजी इसमें ज़रूर डालना, बहुत बेहतरीन सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, बिल्कुल चुटकी भर तेल में ही, और फिर डाले हैं कटे हुए टमाटर, नमक, मिर्ची पाउडर, और मीठेपन के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गुड़। गुड़ के साथ में चीनी भी डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी टिप है, आप केवल गुड़ ना डालो। टमाटर की चटनी में आपको खट्टा मीठा सा एक मज़ेदार सा स्वाद चाहिए तो आप थोड़ी सी चीनी भी डालो। चीनी की मिठास अलग टेस्ट देती है और गुड़ की मिठास अलग टेस्ट देती है। ये आपने अक्सर ही देखा होगा ना, स्पेशली चटनी या फिर चाय वगैरह में। तो आप गुड़ और चीनी दोनों ही डालो थोड़ा थोड़ा और ढक करके इसको पका लो। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जिससे ये टमाटर और अच्छे से गलेंगे और थोड़ी चटनी पतली भी बन जाएगी। अच्छा, इसमें कोई मसाले नहीं डालें, लेकिन अदरक और हींग, जीरा और कलौंजी का बहुत बेहतरीन सा टेस्ट आता है। जैसे ही चटनी पक चुकी है, लास्ट में मैंने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे मिक्स कर देंगे। ये है टमाटर की गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी, जो कि हमारी यूपी स्टाइल चटनी है। जैसे बहुत सारी चटनी आपने महाराष्ट्र में सुनी होंगी, इसकी चटनी, उसकी चटनी, इसकी चटनी, मतलब बहुत वैरायटी बनती है। और गुजराती खाने में भी बहुत सारी वैरायटीज़ बनती है, बट मैंने जितना भी देखा है यूपी में विंटर सीज़न में ये वाली चटनी खूब बनती है। टमाटर की गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी और टमाटर धनिए वाली नमकीन चटनी, मतलब टमाटर की चटनी जो ज़्यादा बनती हैं। तो ये स्पेशली बनती है स्टफ़ पराठों में। आलू के पराठे हों, मटर के पराठे हों, गोभी, मूली, कोई पराठे बने घर में तो बस ये चटनी ज़रूर बनती है। अब जो हमने आटा गूँथा था ना, उसके हमने बॉल्स बना लिए हैं। जितने हमें पराठे बेलने हैं, हर बॉल को हल्की सी गहराई दे के, कटोरी नुमा शेप दे करके उसमें एक एक बॉल डाल देंगे मटर का। अच्छे से प्रॉपर पैक कर देंगे। ये जो ड्राई हो जाता है ना ऐसे बॉल, बिल्कुल मतलब मटर का जो हम डालते हैं इसमें बेसन या सत्तू वगैरह, उससे सख्त सा हो जाता है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है फिर, और आटा होगा ढीला। तो जब आप रोलिंग पिन से रोल करेंगे तो अच्छे से पराठा फैलता है। जो स्टफिंग है वो पूरी अंदर ही रहती है। जितना आप गेहूँ का आटा लो ना, उतना भी अगर आप ये ले लो, जैसे पूरन पोली में आपने देखा होगा ज़्यादा सी पूरन अंदर भरी जाती है, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है जब पूरन की पीठी ना फ्रिज में रखने से ठंडी हो जाती है। फिर अच्छी पैक करके बेलो तो बाहर भी नहीं आती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टेस्ट आता है। सेम वैसे ही आप कोई भी फिलिंग करते हो, मूली, गोभी, आलू, तो फिलिंग जो भी आप बना रहे हैं ना, जिस चीज़ का पराठा, उसका पूरा जायका आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग करें और फिलिंग बाहर ना हो। तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। और मस्त करारा पराठा, ये जो घी डाल करके हम आटा गूँथते हैं, उससे जो मोयन बनता है ना, वो बहुत खस्ता बनते हैं पराठे। पराठों में सॉफ्टनेस नहीं रहती है, मतलब ऐसे खस्ता खस्ता से क्रिस्पी से लगती है जो लेयर होती है बाहर वाली, और जो अंदर मटर का मस्त मसाला टेस्टी सा। और ये पराठे इतने
टेस्टी और हेल्दी और हैवी होते हैं। 2 पराठा खाया कि पेट भर जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, ये बॉल्स ज़्यादा ही हैं और लास्ट में बच भी गई थी 4-5 बॉल्स, जिसके हम कल पराठे बना सकते हैं। तो 2-2 पराठे बन गए, सबका पेट भर के नाश्ता हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाएं या डिनर पे बनाएं। और इस तरीके की जो फिलिंग होती है, ये आप रात में प्रिपरेशन करते हैं तो आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आपको जल्दी रहती है, ऑफिस का टाइम है, तो भी आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम फिलिंग से आप कचौरियाँ भी बना सकते हैं, मटर की पूरी, मटर की कचौरी भी बना सकते हैं, और या फिर पराठे तो आप बना ही सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका। और एक तो ये है ना, अब क्या है विंटर सीजन में क्या सब्जी बनाओ, सच पूछो तो पूरा गर्मी या पूरी सीज़न लौकी, कद्दू, भिंडी, तोरई वो सब चला। अब ये जो विंटर सीज़न में सब्जियां खूब आ रही हैं, लेकिन बनाने बैठो तो क्या नंबर आता है, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर और बैंगन, यही सब 4-6 सब्जियां। और घूम फिर के मटर तो आती ही आती है। और एक्चुअली इतनी सारी मटर, अभी कल जो दाने निकाले मैंने 2 किलो, तो वो फ्रीज़र भी हमारा पूरा पैक है, बहुत सारे मटर के दाने निकले रखे हैं। तो जब ये बाहर मटर के दाने हैं, तो मैं सोची थी कि थोड़ा थोड़ा उसको भी इस्तेमाल करते जाएं, इसीलिए मटर के 2-4 दिन रेसिपीज लगातार आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और मटर के इन पराठों के साथ मैं खा रही हूँ कच्ची हल्दी और मिर्ची का अचार, जो कि मेरा फेवरेट है। मैंने इस सीज़न में वाकई में बहुत खाई है कच्ची हल्दी। और ये है देखो मटर की फिलिंग, मसाला बहुत टेस्टी है। लास्ट में मैंने भी अपने लिए पराठे सेक लिए हैं और बढ़िया मौसम का आनंद लेते हुए गर्मा गर्म मटर के पराठे और पंचायत करते हुए शुभी के साथ गपशप के साथ हो रहा है मेरा नाश्ता। और टमाटर की चटनी के साथ मज़ा आ गया। काफ़ी दिनों बाद बनी है टमाटर गुड़ वाली चटनी। और फिर यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप क्लीन और किचन क्लीनिंग हो गई। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा ना। अच्छा, अब मलाई से घी बनाना था, तो जब ये सब हो गया फिर मैंने फ्रिज से ना मलाई का कटोरा निकाला, उसको पलट के रख दिया कढ़ाई में। फिर वो कटोरदान भी शाम को ही दूध चाय हुआ धुल गया। तो जब शाम की चाय वाय हो गई है, और वो मैंने सारे बर्तन वर्तन सब धुल के रख दिए, शाम की चाय वाले भी। फिर अब यहाँ पर 2 डब्बे निकाले गए हैं, एक है चावल का डब्बा, एक है बेसन का डब्बा। बच्चों को खाने का मन है गर्मा गर्म कढ़ी चावल, तो बस वही बन रहा है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर में चावल निकाले हैं 1 कप, इनको धुल लिया है, साफ़ पानी डाल दिया है, घी और नमक डाल करके कुकर बंद करके रखा साइड में। ये काम मैंने शुरुआत में सबसे पहले ही किया, क्योंकि मुझे शाम की रसोई करनी है, तो पहले ही चावल धुल के रख दिए, जिससे चावल जब हम पकाएंगे तो बढ़िया से नरम हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में, किसी भी बड़े बर्तन में मैंने लिया है बेसन। तो यहाँ पर बेसन मैंने लिया है करीब 1/3 कप बेसन लिया है। और 1 गिलास मैंने डाला है छाछ, बटर मिल्क, ताक, बहुत खट्टा वाला जो डेयरी में मिलता है, मैंने एक दिन बताया था ना, वही वाला है, खट्टा वाला। इसी की कढ़ी अच्छी बनती है, और स्पेशली कढ़ी बननी थी इसलिए शाम में ये मंगवाया था। इस वाले घोल में डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। तड़के के लिए राई जीरा मेथी दाना निकाल के रख लिया मसालदानी से। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था मसालदानी में, तो जो कि मैंने घर में पीसा था और आपके साथ शेयर किया था, वही धनिया पाउडर अभी मैंने मसालदानी में भरा है। और बेसन को पूरा घोल के साइड में लिया है। अब कढ़ाई में तेल गरम किया है सरसों का, फिर इसमें डाला है राई जीरा मेथी, लाल सूखी मिर्ची, हींग, और साथ में डाला है करी लीव्स। तो ये लगा तड़का 6 चीज़ों से, लाल मिर्ची और हींग, करी पत्ता भी डाला, बाकी राई जीरा मेथी तो पहले डाला था। अब इसके बाद जो हमने बेसन का घोल घोला है ना, इसमें बेसन और दही है, यानी मट्ठा है, ढेर सारा पानी है, और इसी के साथ हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर है। वो घोल में ही रहता है ना, तो मिक्स करके एकदम से अच्छे से ब्लेंड करना आसान हो जाता है। शाम में बनेगी कढ़ी चावल, ये शाम में ही पता चल, रात में बनेगी कढ़ी चावल, ये शाम में ही फिक्स हो गया था। तभी मैंने मलाई भी बाहर निकाल के रखी थी, क्योंकि मुझे लगता है कढ़ी चावल ऐसा काम है जो कि कुछ काम ही नहीं है। मतलब मैं एक बार के कमेंट पढ़ रही थी, जब भी आप ऐसा कहती हैं कि कढ़ी चावल सबसे इजी है, तो उनको ऐसा लगता है ये तो बहुत मुश्किल का है, लेकिन मुझे सच में इजी लगता है। देखो मैंने अभी आपके सामने चावल धुल के रख दिए, आप कुकर रख देंगे, केवल कढ़ी छौंक दी, अपना पक रही है। तब तक मैंने यहाँ पर मलाई को फेंट लिया है। मलाई जब भी मैं फ्रिज में निकाल के रखती हूँ, तो एक स्टील का बड़ा सा कटोरदान है, उसमें रखती हूँ मैं। और अभी छानूंगी घी ना, वही कटोरा रहता है हमेशा फिक्स। अच्छा, उसमें पहले ही दिन मैं जब मलाई निकाल के रखती हूँ, तो दही डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच। हर दिन नहीं डालती दही, पहले ही दिन डाल दिया। तो ये फेंट करके अब मैंने मलाई को पकने रखा। यहाँ पर कढ़ी हमारी पकनी शुरुआत हो चुकी थी। अभी मैंने डाला है नमक। एक तरफ इंडक्शन में कढ़ी भी पक रही है, एक तरफ गैस में यहाँ पर मलाई पक रही है। वैसे गैस में भी ये दोनों काम हो सकते हैं, उधर वाले थोड़े मुझे दूर लगते हैं ना, कॉर्नर पे
पहुंच जाते हैं बर्नर। इसलिए मैं एक तरफ इधर इंडक्शन में काम कर रही हूँ, एक तरफ यहाँ गैस पे रखती जा रही हूँ। बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ। कढ़ी में नमक भी डाल चुकी हूँ मैं और अच्छे से उसको पकने दे रहे हैं। जितनी अच्छी उबाल आती जाएगी, हर बार मिक्स करते जाएंगे और कढ़ी उतना अच्छा टेस्ट देती है। और हल्की सी खट्टी होती है कढ़ी तो बच्चों को अच्छी लगती है। मतलब हस्बैंड को नहीं उतनी पसंद खट्टी वाली कढ़ी, लेकिन बच्चों को पसंद है, तो मैंने वैसे ही बनाई है। अब जब कढ़ी पक चुकी है, इंडक्शन ऑफ कर दिया है, इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है और करीब हाफ कप हमने इसमें डाली है बूंदी। बूंदी की कढ़ी बन रही है आज। ये पतली सी भी होती है, पीने में अच्छी लगती है। पकौड़े वाली थोड़ी ड्राई हो जाती है। अभी शुभी आई थी हॉस्टल से तो पकौड़े वाली बनी थी एक बार, आज बूंदी की बनी है। यहाँ मलाई पूरी पक चुकी थी, फिर गैस से हटा के साइड में रख दिया मैंने और तड़के पैन में घी गरम करके हींग, मिर्ची पाउडर और कसूरी मेथी डाल करके तड़का बना के कढ़ी में डालकर मिक्स कर दिया। कढ़ी के ऊपर ये तड़का इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, एकदम बेहतरीन लगता है। टेस्ट ही बदल जाता है कढ़ी का ऑटोमेटिक। एक तो स्पाइसी लगने लगता है, घी की जो खुशबू और टेस्ट होता है वो कढ़ी में बहुत लाजवाब लगता है। और लास्ट में जो तड़के में हींग और कसूरी मेथी डलती है, ये बहुत अच्छी टिप होती है। बहुत से लोग सिर्फ मिर्ची का ही तड़का बनाते हैं, पर थोड़ी सी आप हींग डालें तड़के में तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, स्वाद भी बढ़ जाता है। अब कढ़ी पकने के बाद मैंने यहाँ पर हांडी में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि मुझे बर्तन धुलने की बीमारी सी है। मतलब बर्तन धुल के साइड रखो, बड़े बर्तन, क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा नहीं। जैसे भी खाना टाइम से बन गया तो क्या बोलेंगे, अभी भूख नहीं है, बाद में खाएंगे, है ना। ये अभी तो तुरंत खाने वाले नहीं। अगर खाना नहीं बनाओ तो कहेंगे कि खाना बन गया है क्या, हम खा लें। तो वो कढ़ाई यहाँ रखी रहेगी, इस वजह से मैंने उसे हटाया है। फिर भी बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कास्ट आयरन की कढ़ाई में कढ़ी बनाएंगे तो क्या स्वाद में फ़र्क आएगा। बिल्कुल नहीं आता, मैं बनाती हूँ और आप खुद ही देखते हैं। हाँ, मैं कुछ भी पकाऊँ लेकिन मैं कास्ट आयरन में रखती नहीं हूँ, मैं कढ़ाई से ट्रांसफ़र करती ही हूँ। इस वजह से अब जैसे ये हांडी में कढ़ी है, खाना वाना बच्चे खा लेंगे तो ये कढ़ी हांडी धुल के रख देते हैं ये लोग। बड़ी कढ़ाई वगैरह होती हैं तो मानो पता नहीं गंदा रहे, या हमें लगता है हमें खुद ही साफ़ करके रख दें, मानो ना धुला तो पड़ी रह जाएगी। छोटे छोटे बर्तन स्टील वाले ये लोग खाने के बाद अपने अपने धो के रख लेते हैं, तो इसलिए और भी आराम रहता है मुझे। दिन में भी ऐसे थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे ना, लास्ट में जो खाया धो डाला। तो अभी यहाँ पर जो मैंने मलाई पकाने रखी थी ना, वो मलाई पक गई थी। फिर मैंने गैस बंद कर दिया था, यानी मलाई में जो पनीर वाला हिस्सा था वो फट गया था। फिर उसको मैंने छन्नी से छान करके पनीर वाला हिस्सा एक डब्बे में निकाल के फ्रिज में रख दिया है। बाकी जो छना हुआ पोर्शन है उसको मैंने पकाने रखा है, उससे बनेगा घी। अब चलो शुभम की प्लेट लग रही है। अभी शुभी को भूख नहीं, क्योंकि उसने शाम में नाश्ता किया है। तो अब शुभम के लिए मैंने यहाँ पर थाली में कढ़ी और कटोरी में चावल लिए हैं, यानी थाली कटोरी क्या, कढ़ी चावल लगाया है, थाली शुभम की। तो अब ये शुभम को दे रही हूँ मैं। एक तरफ घी पक रहा है तो हम लोग बाद में खा लेंगे, है ना। टेस्टी और सिंपल ये वाला ना कढ़ी चावल एकदम बिना झंझट वाला खाना होता है, चाहे लंच पे बनाना हो चाहे डिनर पे। मुझे बहुत पसंद है ये कढ़ी चावल वाला खाना बनाना। मतलब थके हुए और लोगों को जैसे खिचड़ी इजी लगता है ना, खिचड़ी तो मुझे फिर भी झंझट लगती है। एक तो जब जल्दी बनाओ तो खिचड़ी अच्छी नहीं बनती, कोई स्वाद नहीं आता है, कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो कुछ कम हो जाता है। पर कढ़ी चावल सबसे आसान। एक कुकर में दाल धुल के रखो, एक में चावल, जैसे दाल चावल बनना हो, एक कढ़ी छौंकी, एक तरफ बेसन दही गोल करके और एक तरफ चावल, और ये हर हाल में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे हमेशा इजी लगता है। और यहाँ पर मैंने जो पकाने रखा था घी, वो घी भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और ये जो ब्राउन पार्टिकल्स हैं बहुत थोड़े से निकलते हैं। पूरा वाइट पार्टिकल जो था, यानी पनीर जो था, वो पूरा हमने छान कर पहले ले लिया होता है। तो अब से मैं ऐसा ही घी बनाती हूँ। घी भी बन जाता है मस्त और पनीर भी बन जाता है। इस पनीर को चाहे आप सब्जी में इस्तेमाल करो, पराठे में इस्तेमाल करो, सैंडविचेस बनाओ या पनीर भुर्जी बनाओ, बस। तो ये हो गया। अब ये जो हमने घी छान लिया है तो ये ब्राउन पार्टिकल्स अभी प्रेस करेंगे तो जितना घी निकलना है निकल जाएगा। बाकी ये जो खुरचन सी है एक थोड़ी सी बिल्कुल, इसको आप चाहे जैसे करो। वैसे बर्ड्स के लिए भी छत में डाल सकते हैं, टेरेस वगैरह में, या फिर जैसे भी आप साइड में रख दो। कोई भी ऐसे दरवाजे पे आते हैं जानवर, वो भी खा सकते हैं। तो ये इसका मतलब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस यहीं तक ही है कि घी बन गया और वो पनीर बन गया। और मलाई में पहले ही दिन मैं दही डाल के रखती हूँ। अभी मैंने बड़े डब्बे में घी पलटा है, लेकिन मैंने एक छन्नी लगा दी है, क्योंकि जो बड़ी छन्नी से छानो ना तो वो पूरे ब्राउन पार्टिकल्स बाहर नहीं आते हैं। तो अभी मैंने छोटी छन्नी से छान करके उसको रखा है घी के डब्बे में।
और अब सारे किचन क्लीनिंग कर ली है, यहाँ तक कि चावल भी बचे हैं जो शुभी को भी खाना है, तो मैंने डिब्बे में भर के रख दिया स्टील का टिफ़िन में। वो अपना खा के धो धा के रख देंगी। हांडी ऐसे स्टील के बर्तन बच्चे इजीली धुल लेते हैं ना, आप समझ ही गए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।